नमस्कार, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज। मुंगेर से नरेश आनंद की रिपोर्ट। मुंगेर श्री कृष्ण सेवा सदन पुस्तकालय सभागार में आचार्य कपिल व्याख्यान माला विश्व 24 का आयोजन किया गया, जिसका विषय राष्ट्र प्रथम संविधान प्रथम था। मुख्य अतिथि पटना उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह थे। जहां सबसे पहले आचार्य कपिल के तेल चित्र पर अतिथियों ने पुष्प चढ़ाया, जो वही मौके पर कई बुद्धिजीवी और शहर के प्रबुद्ध लोग शामिल थे। विषय को ले विद्वान न्यायाधीश राजीव रंजन ने कहा, संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने यह सवाल था कि हमारा संविधान कैसा हो। संविधान सभा में प्रस्ताव में ये लिखा गया कि बी दी पीपुल, राष्ट्र की संकल्पना संविधान के प्रख्याता से ही शुरू होती है। संविधान के अनुच्छेद 51A को जरूर पढ़ना चाहिए। मौलिक अधिकार की आज बात तो करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात नहीं करते। मौलिक कर्तव्य की बात करना जरूरी है। हर नागरिक को राष्ट्र के प्रति वफादार होना होगा। संविधान प्रथम का मतलब है कानून की नज़र में सभी नागरिक बराबर होगा। संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसको चलाने वाला व्यक्ति बुरा हो तो वो नहीं चल सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में केंद्रीय सरकार मौलिक अधिकार को पूरी तरह नहीं, बल्कि सीमित स्तर पर मौलिक अधिकार का, जो राष्ट्र के प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है। पटना उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश राजीव रंजन ने अपने बयान में कहा कि संविधान बनाने के लिए कितनी भी एड़ी चोटी एक करनी पड़े, परंतु संविधान अगर शुद्ध रूप से भले आदमी के हाथ में रहेगा तो संविधान में कोई दोष नहीं पाई जाए। अगर संविधान निर्माता संविधान के सभा में अगर कुछ किए छेड़छाड़ तो उसकी भी भरपाई उन्हें करनी होगी। संविधान सर्वोच्च है। राष्ट्र में जितने भी कर्तव्य होते हैं वो कर्तव्य का कल्पना नहीं की जा सकती। इस संबंध में उन्होंने कहा, उसके विषय में आपको थोड़ा सा कोट करता हूं। उन्होंने कहा था, मैं संविधान के मेरिट के विषय में नहीं बात करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर इसे क्रियान्वित करने वाला व्यक्ति खराब हो तो यह खराब हो जाएगा। अगर इसे चलाने वाला व्यक्ति अच्छा होगा तो संविधान भी अच्छा साबित होगा। उन्होंने आगे कहा था कि संविधान क्या देता है। संविधान सिर्फ राज्य के विभिन्न अंगों, इसको संचालित करने के लिए लेजिस्लेचर्स, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी की पहचान करता है, लेकिन इन विभिन्न संवैधानिक संस्थानों की सफलता इस बात पर निर्भर रहता है कि यहाँ के लोग और राजनीतिक पार्टियां कैसे अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये जो बातें बाबा साहब ने बोला था 25 जनवरी 1949, 25 नवंबर 1949 को, वो आज संरक्षण अक्षर से लागू होता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारी जो ये संस्थाएं हैं, लेजिस्लेचर्स, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियल, इसमें जिन व्यक्तियों को यह दायित्व दिया गया है वो इसको कैसे चला रहे हैं, इसके ऊपर भी इनकी सफलता निर्भर करती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक 26 नवंबर 1950 को अपना संबोधन दिया था, तो उन्होंने दुख प्रकट करते हुए दो बातें कही। उन्होंने कहा था कि मुझे दो बातों का दुख है। एक तो यह कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेशन के लिए ये कुछ क्वालिफिकेशन रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो आप कानून बनाएंगे तो ये कैसी विडंबना है कि जो कानून को
लागू करेगा, जो एडमिनिस्टर करेगा, एक्सिक्यूट करेगा, वो तो हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति होगा। लेकिन जो लोग कानून बनाएंगे उनका कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो ये उनके लिए दुख का विषय है। दूसरा, उन्होंने दुख प्रकट किया था कि हम लोग स्वतंत्र भारत का पहला संविधान भारतीय भाषा में नहीं लिख पाए। तो ये हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1950 के अपने संबोधन में बातें रखी। उन्होंने आगे कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह जीवन विहीन है, परंतु यह जीवंत हो जाता है क्योंकि इसे मनुष्य संचालित एवं नियंत्रित करता है। अगर लोग चरित्रवान और ईमानदार होंगे तो वे संविधान की कमियों को रहते हुए भी इसका अच्छा उपयोग कर सकेंगे।